अब क्या है कि समर्था क्या करेगा कि जितने भी कार्यपालक सहायक है उसकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। यहाँ पर टाइपिंग दक्षता की जो जांच होती है वो 19/8/2026 से लेकर 20/8/2026 को बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल के आई है। बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर यानी कि एक संघ की तरफ से एक लेटर निकला है जो मुख्य सचिव बिहार पटना को भेज दिया गया है। बेल्टोन की तरफ से अध्यक्षता में जो बैठक हुई थी उस बैठक में बेल्टोन के कर्मियों को प्रति वर्ष 10% सैलरी जो विधि होती थी जनवरी में, तो उस विधि को जो होता है उसने रोक लगा दिया गया है। किस कारण से रोक लगाया गया है इस पर कोई भी विचार विमर्श अभी तक नहीं किया गया है। इसी तरह बिहार के जो राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर संघ ने एक लेटर निकला है और लेटर देख सकते हैं 13/8/2026 का है, यानी कि मुख्य सचिव को ये भेज दिया गया है। क्या कहानी है, किस कारण से रोका गया है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो चलते हैं। उससे पहले मैं अवगत कराना चाहता हूँ समनाली शेखपुरा का एक लेटर निकला है जिसमें प्रेषक में देख सकते हैं लखिंदर पासवान है जो अपर समर्था शेखपुरा का है। विषय में जिला IT प्रबंधक शेखपुरा का है। इसमें भी समनाली शेखपुरा के संबंध में यानी कि एवं कार्यालय के अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक की टाइपिंग टेस्ट लेकर प्रतिवेदित समर्पित करने के संबंध में। अब क्या है कि समर्था क्या करेगा कि जितने भी कार्यपालक सहायक है उसकी टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है, तो ये टाइपिंग टेस्ट क्या है, यानी कि सभी अभ्यर्थी को फिर से टाइपिंग टेस्ट देना होगा। यहाँ पर देखिएगा उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि कार्यालय अंतर्गत कतिपय कारणों यानी कार्यपालक सहायकों का पदाधित अंकित करने के लिए यानी कि निर्देशित करने पर उनके द्वारा बताया गया कि मुझे टंकल कार्य नहीं आता है, जबकि टंकल उनका मूल कार्य होता है। तो कार्यपालक सहायक के नियोजन हेतु जो तो प्रकाशित विज्ञापन के शर्तों के अनुसार कंप्यूटर सिस्टम से ऑपरेटिंग सिस्टम से जो होता है MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट और कंप्यूटर टाइपिंग आदि जिसकी बेसिक जानकारी होना अनिवार्य है। ठीक है, कार्यरत कार्यपालक सहायक के टंकल कार्य नहीं आना नियोजन के शर्तों के संवर्धा यानी प्रतिकूल है। इसमें कह रहा है कि जितने भी टंकल होती है वो टंकल आपको करना है यानी कंप्यूटर बेस में करना है जिसमें ऑफिस से सारी चीज़ रिलेटेड रहेगी, प्लस आपको टाइपिंग भी यहाँ पर करना है। नीचे में देखिएगा कि अतः आपको निर्देश दिया जाता है कि समर्था शेखपुरा में संबंध में शाखा एवं कार्यालय अंतर्गत संविदा के आधार पर नियोजित कार्यपालक सहायक का टाइपिंग टेस्ट लेकर टंकल कार्य नहीं आने वाले कार्यपालक सहायकों की सूची अधोहस्ताक्षर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाएगा। अब क्या करेगा कि जिसको टाइपिंग अगर भूल गया या किसी को MS वर्ड में काम करने नहीं आता है तो वो टेस्ट लिया जाएगा। अगर टेस्ट नहीं है तो फिर वो सूची बना के सीधे होता है समर्था को भेज दिया जाएगा। तो बहुत बड़ी दुखद की बात है कि टाइपिंग टेस्ट लिया जा रहा है एग्जामिनेशन पास करने के बाद। दोस्तों उसी टाइप का ये लेटर है जिसमें जिला पदाधिकारी अपर समर्था पूर्णिया का भी एक लेटर है जो आदेश दे सकते हैं। प्राय ऐसा पाया जा रहा है कि विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ प्रतिनियुक्ति कार्यपालक सहायक और डाटा एंट्री ऑपरेटर द्वारा यानी कि टंकित पन्नों में त्रुटियां पाई जाती है, यानी कि कोई भी अगर टाइपिंग किया जाता है तो उसमें त्रुटि पाई जाती है। तो कुछ कार्यपालक सहायक का डाटा एंट्री ऑपरेटर का टंकल गति यानी काफी धीमी है जिसके फलस्वरूप सरकारी कार्यालयों में निष्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ठीक है, ऐसा स्थिति में मुख्यालय लोक शिकायत निवारण एवं RTPS यानी अंतर्गत पदस्थापित प्रतिनियुक्त सभी कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के टंकल दक्षता यानी किया जाना आवश्यक है। ठीक है, तो ये एक यहाँ पर पूर्णिया समर्था की तरफ से आदेश जारी हुआ है कि बहुत सारी त्रुटि पाई जाती है, बहुत सारे काफी लोग धीमी गति का टाइपिंग करते हैं, तो उस सब का जो होता है टंकल दक्षता दी जाएगी। पर टाइपिंग दक्षता की जो जांच होती है वो 19/8/2026 से लेकर 20/8/2026 को पालीवार जिला परिषद यानी पूर्णिया में सभागार में लीक की जाएगी। तो इसमें 2 तरह का एग्जाम होने वाला है आपको। ठीक है, जिसमें ऑफिस से बहुत सारे पूछे जाएंगे, जैसे MS वर्ड हो गया, MS एक्सेल हो गया, उसके बाद पावर पॉइंट हो गया, उसके बाद कंप्यूटर का टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश दोनों किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ है, बहुत दुखद बात है कि ये चीज को नहीं होना चाहिए। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कि पदस्थापित प्रतिनियुक्त कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर की टंकल दक्षता यानी कि जांच अनुमंडलवार यानी संबंधित कार्यालयों की सूची आदेश पत्र के साथ संलग्न है, और यदि कोई भी कार्यपालक सहायक की किसी भी अन्य कार्यालयों में प्रतिनियुक्त है तो मूल पदस्थापित कार्यों के अनुसार की ही टंकल दक्षता जांच में भाग लेंगे। जिला सूचना विज्ञान प्राधिकारी यानी कि NIC पूर्णिया तथा IT प्रबंधक पूर्णिया को निर्देश दिया जाता है कि टंकल दक्षता जांच हेतु आवश्यक तैयारी करना सुनिश्चित करेंगे। तो इसमें ये चीज किया हुआ कि टाइपिंग टेस्ट लिया जाएगा। मतलब ऐसा स्थिति बन चुका है कि एग्जामिनेशन पास करने के बाद भी
लोगों को फिर से दोबारा एग्जाम देना पड़ता है, वो भी नौकरी करते हुए। तो ये सब चीज बहुत दुखद बात है। चलिए अपने टॉपिक पर आते हैं। अपने टॉपिक पर आ चुके हैं और अपनी टॉपिक पर यहाँ पर बहुत सारी चीज को यहाँ अवगत कराना चाहते हैं कि यहाँ पर 10% जो हम लोग को सैलरी को रोक दिया है, किस कारण से रोका गया। यहाँ पर देखिएगा कि उपयुक्त विषय के संबंध में यानी कि सादा सूचना निवेदन के साथ कहना है कि राज्य सरकार द्वारा बेल्टोन के माध्यम से सरकार के सभी विभाग यानी कार्यालय में डाटा एंट्री ऑपरेटर, प्रोग्रामर और स्टेनोग्राफर, आईटी बॉय यानी गर्ल सेवा विगत 25 वर्षों से ली जाती है। ठीक है, वर्तमान में जो होता है हम लोग का संख्या 20,000 है और सभी विभागों कार्यालय में टंकल एवं ऑनलाइन संबंधित सभी कार्यों का निष्पादन हम लोग के द्वारा किया जाता है, जो कार्य अस्थायी प्रकृति का है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा उल्लेखित है कि हमारी कार्यों को महानता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000 यानी कि 2000 क्या होती है 17 में बेल्टोन के माध्यम से नियुक्त विभिन्न कोटि के कर्मियों को पारिश्रमिक एवं सेवा सत्र के संबंध में सूचना प्रबोधि विभाग के बिहार आदेश ज्ञापन यानी कि 576 दिनांक 27/4/2017 द्वारा एक निर्णय सभी विभाग कार्यालयों को सूचित किया गया था कि जिसके कनिता 3 में अंकित की संविदा कर्मियों को प्रत्येक वर्ष जो होती है पारिश्रमिक में से पिछले वर्ष की तुलना में 10% जो होती है सैलरी वृद्धि की जाएगी, जिसकी छायापति संकलन यहाँ पर सरकार को भेज दिया गया है। और ये था राहुल जो हमारे आईएएस थे, जो वहाँ एमडी बेल्टोन के एमडी थे और एमडी के माध्यम से वो बहुत सारे प्रयास किए थे कि सैलरी जो है वृद्धि होना चाहिए। तो सैलरी वृद्धि हुई थी तो उस समय 10% जो होता है सैलरी जो है हर साल इंक्रीमेंट लगता था। तो बहुत खुशी की बात है, जब 17,500 रुपया पर सैलरी था तो वो 10% अगर नहीं लेता तो आज भी 17,500 ही रहता सभी की सैलरी। ठीक है, तो ये बहुत खुशी की बात है कि हमारे एमडी जो थे उस समय राहुल सिंह, उस समय जो है वो इस चीज को प्रस्ताव को लाकर बहुत बड़ा सुनहरा अवसर लाए थे। लेकिन फिलहाल जो है अभी जो विकास आयुक्त के बैठक में जो निर्णय लिया गया था उसमें सभी को 10% सैलरी बंद कर दिया गया है। यहाँ भी दिया है कि महोदय से निवेदन पूर्वक अवगत कराना है कि हम लोग को 10% वार्षिक विधि कुल पारिश्रमिक इसीलिए दिया गया था क्योंकि हम लोग के मानदेय में किसी प्रकार का कोई भी भत्ता प्रावधान नहीं दिया है। ठीक है, साथ ही हम लोग को एक अल्प वेतन भोगी है और हम लोग को ज्ञात होना चाहिए कि हमारी 10% वार्षिक विधि से निर्दिष्ट पर्सन यानी बेल्टोन द्वारा रोक लगा दिया गया है। ठीक है, तो बेल्टोन द्वारा रोक लगा दिया गया है। तो विकास आयुक्त अध्यक्षता में बैठक हुई थी तब की बात है। अतः महोदय से निवेदन है कि इस 10% को जो है जल्द से जल्द समस्या को निष्पादन किया जाए। तो इसमें 10% जो बैठती थी उसके कारण, तो यहाँ पर 2 मुख्य कारण यहाँ पर लग सकता है। पहला मुख्य कारण है कि आपकी जो सैलरी है 10% रुकने का कारण होता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाना चाहिए। तो सैलरी बढ़ा तो यहाँ कुछ नहीं है, लेकिन सैलरी जो है 10% सीधे घट गया। तो हो सकता है कि नया एक खुशखबरी आ सके, हो सकता है कि दुखद खुशखबरी आ सके। तो ये अभी कोई भी स्पष्ट कहानी यहाँ पर सामने नहीं आ रहा है। यहाँ तक अगर बात होगी तो वहाँ पर एक निर्णय लिया गया है कि जल्द से जल्द जो होता है यथाशीघ्र जो है बैठक विकास आयोग की तरफ से करने जा रहा है, जिसमें बहुत सारे लोग सामान्य प्रशासन विभाग, बहुत सारे जो बेल्टोन के एमडी रहेंगे, बहुत सारे जो होता है सूचना प्रबोधि विभाग के रहेंगे, तो सब मिलकर एक बैठक बुलाई जा रही है। उस बैठक में आपको जो होती है निर्णय निकलेगा कि 10% बंद होने के बाद बीपीएसएम और बेल्टोन को करना क्या है। तो यानी कि सैलरी समानता रहेगा या असमानता रहेगा, तो उस विषय पर अभी चर्चा नहीं करेंगे। उस विषय पर जैसे मीटिंग होगा उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। फिलहाल ये अवगत हम करा दिए हैं। इस विषय पर हम कोई भी जानकारी हो तो हम पूरी जानकारी आपको देने का कष्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आपको उस लेटर के बारे में बताएंगे जिसमें 10% विधि जो होती है रोकने का संबंध में जो जारी किया गया है वाकई में विभागीय भुगतान होने वाली है या फिर आपकी सैलरी जो होती है वो विधि होने वाली है। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। जो अभ्यर्थी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन घंटी को जरूर दबा दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।